ब्लैक रंग का जो घर है उसमें शिव जी का लिंक है। बहुत से लोग बोलने लगे। का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में भी है, कुरान में भी है और बाइबल में भी है। मेरा ये प्रश्न है कि मक्का मदीना में जो शिवलिंग है क्या वहाँ उपस्थित है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग है, तो वो हमारे भगवान हुए ना, तो मुस्लिम लोग उसको कैसे अपना भगवान मान के उधर रखते हैं? ठीक है, पूजा ही तो कर रहे हैं वो लोग भी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। मेरा ये प्रश्न है कि मक्का मदीना में जो शिवलिंग है क्या वहाँ उपस्थित है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग है, तो वो हमारे भगवान हुए ना, तो मुस्लिम लोग उसको कैसे अपना भगवान मान के उधर रखते हैं? ठीक है, पूजा ही तो कर रहे हैं वो लोग भी। जी वहाँ हम लोगों को जाने ही नहीं देते हैं, जी। तो इसलिए हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं। और हमारे जो तौर तरीके हैं, जो विधि है हमारी पूजा की, उस विधि से वहाँ पूजा हम लोग नहीं कर। फल में जो इतिहास है वो ये है कि वहाँ पर 360 मूर्तियाँ थीं किसी समय, और रोज़ एक मूर्ति का उत्सव होता था। बहुत विशाल तीर्थ था वो पहले से ही। पुजारियों के परिवार का एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद था, उसने मूर्ति की पूजा से इनकार कर दिया कि ये नहीं करूँगा। और बाद में जैसे जैसे वो सक्षम हुआ, उसने अपने लोगों को भी प्रेरित किया कि आप भी मत करो, और फिर मूर्ति पूजा का विरोध शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा का विरोध करने के बाद वहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगीं, और फिर कई लड़ाइयाँ हुईं। अंत में उनको जगह भी छोड़ करके जाना पड़ा दूसरी जगह, जिसको हिजरत कहते हैं वो लोग। लेकिन वो लोग अपनी लड़ाई जारी रखे थे। जैसे आर्य समाज आज भी सनातन धर्मियों के साथ लड़ता हुआ दिखाई देता है, बाहर से नहीं आया कोई, अंदर का ही व्यक्ति है, तो वो आज भी लड़ते दिखाई देते हैं। वैसे उनकी लड़ाई तेज हुई और अंत में उन्होंने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन जब मुख्य मूर्ति के ऊपर प्रहार करने के लिए आए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अब बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा अब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम मूर्ति की पूजा को नहीं स्वीकार करते हैं। तो उनका बल बढ़ चुका था, तो वहाँ के लोगों ने समझौता कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कपड़ा ढांक देते हैं, आप इसको ढके में छोड़ दीजिए, माने आप तोड़िए मत और हम पूजना छोड़ दे रहे हैं। तो कपड़े से ढक दिया गया उसको, वही कपड़े से आज भी ढका हुआ है। अब उसकी परिक्रमा लोग करते हैं वहाँ पर जा करके, से पूजा हो रही है। इस वीडियो को भी मुलाहिजा फरमाएं। अभी तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि वो जो मक्का है, वो जो काबा है, काबतुल्लाह है, ब्लैक रंग का जो घर है उसमें शिव जी का लिंक है। बहुत से लोग बोलने लगे। शिव जी का लिंक कहां कहां है भाई? हमारे गलत कॉन्सेप्ट, जिहालत की वजह से उस घर के अंदर ना कोई लिंक है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई पत्थर है। काबतुल्लाह है, वो बैतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर है। और पूरी दुनिया में सबसे मुबारक कोई जगह है, सबसे पसंदीदा कोई जगह है जमीन पर, पूरी दुनिया के अंदर, इन इंटायर वर्ल्ड, तो सबसे मुबारक और मोहतरम जगह मक्कातुल मुकर्रमा काबतुल्लाह है, वो बैतुल्लाह है। काबा की तरफ मुंह करो, मस्जिद हरम की तरफ मुंह करो और आप नमाज पढ़ो। तो काबा हमारे मुसलमान के लिए किबला है, एक दिशा है। हम काबा की तरफ मुंह करके अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत करते हैं। काबा का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में भी है, कुरान में भी है और बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में, चैप्टर नंबर 84 वर्स नंबर 2 to 6 में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज पीपल हु विजिट द वैली ऑफ बक्का। तो बाइबल में भी काबा का जिक्र है, हिंदू मजहबी किताब में भी काबा का जिक्र है, और कुरान में, इस्लाम की मजहबी किताब में भी जिक्र है। मोहतरम नाजरीन, तो आपने शिवलिंग की हकीकत के मुतालिक समाअत फरमाई। हकीकत बात यह है कि कहानी शरीफ है, लोगों ने गढ़ लिया है, हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। जहां तक सवाल है जो बाबा जी ने इस बच्ची के सवाल पर कहा कि 360 बुत बैतुल्लाह शरीफ में रखे हुए थे, ये बात दुरुस्त है, सही है। ये फतह मक्का से पहले बैतुल्लाह शरीफ के अंदर 360 बुतें रखी हुई थी। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का किया तो 360 बुतों को तोड़कर तहस नहस कर दिया। बाबा जी ने कहा कि 360 बुतों में जैसे सबसे बड़ा बुत था, उसको जब तोड़ना चाहा मोहम्मद साहब ने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वहां के लोगों ने मना किया, रोका और कहा कि तोड़िए नहीं, हम कपड़े से छुपा देते हैं। लिहाजा छुपा दिया गया, कपड़े से ढांक दिया गया, जो आज तक वो कपड़े में ढका हुआ है।
जो मुसलमानों ने ढांक रखा है और हर साल उसको नए नए कपड़े से ढांकते रहते हैं। तो एक तरह से उस बाबा जी ने कहा कि एक तरह से मुसलमान शिवलिंग की वहां पर पूजा करते हैं। मेरे भाई, ये इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि कहानी शरीफ है, कहानी बनाई हुई है। हकीकत बात यह है कि इन अव्वल बैति वज़अ लिन्नास, मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए सबसे पहला घर बना गया है वो है बैतुल्लाह शरीफ। वहां पर कोई शिवलिंग नहीं है।